महाकुंभ 2025 वाकई बहुत खास है। ये खास तब और ज्यादा हो जाता है जब 144 साल बाद महाकुंभ का भव्य और दिव्य स्वरूप निखर कर आता है। यह महाकुंभ तब और ज्यादा खास हो जाता है जब विदेशों से आ रहे सनातनी संगम के तट पर डुबकी लगाकर अपने पापों और कष्टों का निवारण करते हैं। यह महाकुंभ तब और खास हो जाता है जब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस संगम की धरती पर, प्रयागराज की धरती पर एकत्र होते हैं। आपको बता दें, महाकुंभ में इस बार 2 दिन के अंदर लगभग 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने एक साथ एक जगह और एक जैसा बनकर संगम में डुबकी लगाई। लेकिन वो कहते हैं ना कि अमृत स्नान से पूर्व नागा साधुओं का स्नान सबसे पहले किया जाता है। क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज हम नागा साधुओं की बात करेंगे और महाकुंभ पर चर्चा हो और नागा साधुओं की बात ना हो, यह हो ही नहीं सकता। तो हम आपको बताएंगे नागा साधुओं से जुड़ा वो रहस्य, वो खबर जो शायद आपको पता हो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे साथ अभी भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए युग्मपथ के साथ और एक ऐसे संगम के साथ जहां पर सनातन संस्कृति और संस्कार का एक दिव्य संगम है। तो जुड़िए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आपको बता दें कि 1 फरवरी 1888 में प्रयाग में कुंभ चल रहा था। इसी बीच ब्रिटेन के अखबार, ब्रिटेन का एक अखबार है, जाना माना अखबार है जिसका नाम है मखजान ए मसीही, उसमें एक खबर छपी थी और खबर और कुछ नहीं छपा था। उसमें केवल यह लिखा था कि कुंभ में 400 वस्त्रहीन साधुओं ने जुलूस निकाला। लोग इनके दर्शन के लिए उमड़े, भीड़ उमड़ी और इस भीड़ में महिलाएं, अफसर, प्रोफेसर, टीचर, नेता, राजनेता, अभिनेता सब रहे। उसी के साथ आपको बता दें कि एक अंग्रेज अफसर इनके लिए रास्ता बनवा रहा था। ब्रिटेन में सरकार न्यूडिटी पर सजा देती है, लेकिन इंडिया में तो वस्त्रहीन साधुओं के जुलूस में जॉइंट मजिस्ट्रेट रैंक का अफसर भेजा जा रहा है। यह दुखद है। यह ब्रिटेन के लोगों से नहीं संभाला गया, या यूं कह लीजिए कि यह ब्रिटेन के लोगों को नहीं पची बात कि एक अंग्रेजी अफसर नागा साधुओं के लिए रास्ता बना रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद ईसाइयों की सबसे बड़ी संस्था क्रिश्चियन ब्रदरहुड के अध्यक्ष आर्थर फॉय ने ब्रिटेन के एक सांसद को चिट्ठी लिखी। फॉय ने लिखा, वस्त्रहीन साधुओं के जुलूस से तो शिक्षित हिंदू समाज भी शर्म से गड़ जाता है। इस काम के लिए ब्रितानी सरकार ने इस अंग्रेज अफसर को क्यों तैनात किया? ऐसा करना ईसाई धर्म के लिए शर्म की बात है, एक यूं कह लीजिए कि अफसोस की बात है। इसी बीच उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा करना ईसाई धर्म के लिए शर्म की तो बात है ही, यह हमारे लिए अपच है जो पच नहीं रही है। ऐसा लगता है कि भारतीयों ने अंग्रेजों को झुका दिया है। अब आप लगाइए कि नागा साधुओं को अगर एक अंग्रेजी अफसर रास्ता साफ करा रहा था, यानी कि ड्यूटी में लगा हुआ था, तो वो बात भी ब्रिटेन के लोगों को नहीं पची और उन्होंने अखबार, मीडिया, सोशल मीडिया पर यह बात वायरल कर दी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि 16 अगस्त 1888 को सरकार ने फॉय की चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा, इलाहाबाद और बाकी जगहों पर ये साधु परंपरागत रूप से शोभा यात्रा निकालते हैं। ये हिंदू समाज में बहुत पवित्र माने जाते हैं। हमें तो इनमें कोई बुराई नहीं लगती। और वाकई आज भी आप देखेंगे प्रयागराज महाकुंभ में नागा साधुओं का वो हुजूम, वो जुलूस वाकई देखने में एक आह्लादित करता है, मन को प्रसन्न कर देता है। उस बीच महिलाएं नागा साधुओं से आशीर्वाद भी लेती हैं और उनके चले हुए पदचिन्हों के नीचे जो मिट्टी होती है उसको अपने माथे से लगाकर अपने आप को धन्य महसूस करती हैं। हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो विदेशी ना आज तक समझ सके हैं और ना शायद भविष्य में समझ पाए। लेकिन उन्हें समझना होगा कि भारत महान ऐसे ही नहीं था। भारत सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा गया था। भारत को सोने की चिड़िया और भारत को महान
इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वो अपनी विरासत पर, वो अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करता है। जब ये चिट्ठी ब्रिटेन की सरकार ने लिखी थी तो जवाब हमारी सरकार ने भी दिया और जवाब और कुछ नहीं दिया। जवाब ये दिया कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, हमारे लिए नागा साधु बहुत ही सम्मानजनक हैं, हम उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। अब आप लगाइए, ब्रिटेन 1888 में भी नागा साधुओं से खफा रहता था, लेकिन आज आप देखेंगे महाकुंभ 2025 में नागा साधुओं के साथ साथ ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे तमाम देश संगम के उस तट पर मां गंगा, सरस्वती और यमुना की गोद में लेट रहे हैं, नतमस्तक हैं और अपने पापों का निवारण कर रहे हैं, अपने पापों को धुल रहे हैं। तो आप बताइएगा जरूर कि आप महाकुंभ में जा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं जा रहे हैं तो आपको बता दूं, ये महाकुंभ अब 144 साल बाद आएगा, यानी कि यही प्रथम और यही अंत है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।